हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो आज हम प्रार्थना करने से पहले वचन को सुनेंगे कि हमें 2021 में चलना कैसे है। अगर हम सच में चाहते हैं कि 2021 हमारी आशीष का साल हो, हमारे जीवन में खुशियां आए, कोई मुसीबतें, कोई दुख ना रहे, तो हमें वचनों पे चलना होगा जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो हम वचन को पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को खोलें। यशाया 60 उसकी 1। इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। इसमें लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। आप जब भी बाइबल में पढ़ोगे, जब भी परमेश्वर ने किसी इंसान को आशीष दी, जब किसी को भी ऊंचा किया, तो उसके पीछे एक रीजन था। जब भी परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे उसने जब लंगड़े को चलाया तो उसने उसको कहा कि तू आगे से पाप ना करना। जब परमेश्वर ने एक अंधे को आंखें दी तो उससे पहले उसने मिट्टी को जमीन से लिया, उस पर तूंक लगाया और उसकी आंखों पे लगाया। अब जब भी वचन में पढ़ोगे, परमेश्वर ने किसी को आशीष दी तो उसके पीछे एक रीजन था। अब देखोगे, जब परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में उजियाला हो, तो उसके पीछे भी एक रीजन था। पहले परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उठ प्रकाशमान हो, तो इसके पीछे भी एक रीजन है प्रकाशमान होने का। वो रीजन क्या है? उठ। जब तक आप उठोगे नहीं, आप कभी भी प्रकाशमान नहीं होंगे अपनी लाइफ में। हम सबको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हमारी लाइफ हैप्पी नहीं है। हम दुखों में हैं। हम पूरे 31 दिसंबर रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं सभी को, लेकिन हमारी खुद की लाइफ दुखों में है। दुखों में क्यों है? क्योंकि हम उठे नहीं हैं अभी तक। अगर हम सच में देखना चाहते 2021 हमारी आशीष का कारण हो, लोग हमें ऊंचा होते हुए देखें, तो हमें पहले उठना होगा। हम तभी प्रकाशमान होंगे। जब हमारे ऊपर प्रकाश आता है तो लोगों की आंखें अपने आप हमारी ओर लगती है, हम ऊंचे किए जाते हैं। सोचो, एक बात को अपने दिमाग में रखो। सोचो, अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी ना उठता तो क्या आज हम उससे मानते? बताओ, क्या आज हम उसे अपना उद्धारकर्ता मानते? मान लो वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने हमारी चंगियाई के लिए कोड़े खा ले, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठता, तो क्या हम आज उसे जीवित परमेश्वर मानते? जब तक हम जी नहीं उठेंगे, हम प्रकाशमान कभी नहीं हो पाएंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठा, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वैसे जब हम अपने मरे हुए कामों से, पापों से जी उठते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रकाशमान करता है। उसने कहा, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशित करना, प्रकाशमान करना परमेश्वर का काम है, पर उठना हमारा काम है। क्या आप उठने के लिए तैयार हो? अपने पापों से, अपनी गंदगी से, गंदी लाइफ से, वही विचार वाली लाइफ से अगर सच में उठने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको प्रकाशमान करने के लिए तैयार है। वो आपको 2021 में चमकाने के लिए तैयार है, पर उससे पहले एक रीजन है, उठना, अपने पापों को छोड़ना और तौबा करनी, अपने मन को फिराना। हमने 2020 देखा कैसा साल निकला। वायरस का साल था, मुसीबतों का साल था, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। उसका वचन पूरा हुआ भजन संहिता 91 कि तू वायरस में चलेगा, लेकिन वो तुझे टच ना कर पाएगा, वो तुझे छू ना पाएगा। उसका वचन पूरा हुआ। वो किताबों वाला परमेश्वर नहीं है, वो रियल परमेश्वर है। अगर हमें 2021 में चमकना है तो हमें उठना पड़ेगा। आज मैं आपको समझाऊंगा उठने का मतलब क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में हमने चलना कैसे है, एंट्री कैसे करनी है, अपनी जिंदगी को बदलना कैसे है।
सब कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। पास्टर बैनी हिन ने कहा था कि परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, वो आपको चंगा कर सकता है, लेकिन वो आपको प्रार्थना करने की ताकत कभी नहीं देगा, क्योंकि प्रार्थना आपको खुद करनी पड़ेगी। हम मसीही सोच के बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमें ताकत देगा, हम तभी प्रार्थना करेंगे, तभी हम रोजे रखेंगे। अगर हम पाप में होते हैं तो हम कहते हैं शायद परमेश्वर हमें एक दिन खड़ा करेगा। कभी नहीं करेगा खड़ा। चाहे आप मर भी जाओ, वो कभी नहीं खड़ा करेगा। उठना आपको होगा, प्रकाशमान वो करेगा। अपने पापों से मन आपको फिराना होगा। अब जब भी परमेश्वर का प्रचार सुनोगे, यीशु मसीह का वचन में उसने कहा मन फिराओ। उसने कोई ताकत नहीं दी, उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं दी। उसने कहा मन फिराओ अपने पापों से। उठना आपको होगा, नहीं तो 2021 भी 2020 से भी निकम्मा जाएगा अगर हम ना उठे तो। अगर हम आज सीरियस नहीं होंगे तो कब होंगे? हमें उठना होगा, अपने पापों को छोड़ते हुए, वही विचार वाली लाइफ को छोड़ते हुए। हमें बिचारे नहीं बनना कि लोग हम पे तरस खाएं। हम राजा के बेटे हैं। हमें लोगों पे तरस खाना चाहिए, लेकिन हम इमोशनली बन जाते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे बुलाता नहीं, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे गालियां देता है। नो, आपको बेचारा नहीं बनना। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे तेरी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे हमें लगे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, जब आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, तभी उसी टाइम परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। आप बड़े प्लान के नीचे हो। अगर आप अपनी बुलाहट को समझ जाएं, अगर आप उठना समझ जाएं, बिना रीजन के कोई सीजन नहीं। अगर आज क्रिसमस का सीजन है तो इसके पीछे रीजन है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। अगर ना पैदा होता तो कोई रीजन ना होता और ना ही कोई सीजन होता। हर आशीष के पीछे एक रीजन है। अगर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उसके पीछे एक रीजन है। परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, उसने बोला उजियाला हो। क्या हम अपनी जिंदगियों में बोलते हैं जब हम बीमार होते हैं कि यीशु हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके? हम तो एक ही बात कहते हैं, हाय रब्बा मैनू चंगा कर, मुझे चंगा कर। परमेश्वर ने कहा व्यर्थ नाम अपने मुंह से मेरा नाम निकाल। ये व्यर्थ नाम है हाय। अगर हम वचन में पढ़े तो हाय एक शराप है। हमें ये बंद करना होगा कहना कि हाय रब्बा मैनू चंगा कर। हमें एक ही बात बोलनी है जो वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। माना उसी टाइम चंगाई नहीं आएगी। जब परमेश्वर ने बोला होगा कि उजियाला हो तो उसी टाइम उजियाला नहीं हुआ होगा, उसे टाइम लगा होगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि आप चंगे होंगे यीशु के नाम में जब आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज अगर हम गरीबी में, इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है। हम बीज नहीं बोते, हम अपनी कमाई का दशमांश भवन में नहीं लाते। अगर आप बीमार हो तो आपको बोलना पड़ेगा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन अगर आप गरीबी में हो, गरीबी के शरापों में हो, तो उसे तोड़ने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। उसे तोड़ने के लिए आपको बीज की जरूरत है, दशमांश की जरूरत है। जब तक आप बोओगे नहीं, काटोगे नहीं। वचन में लिखा मेरा दशमांश आप चुराते हो, भवन में नहीं लाते। देख, एक बार मुझे परख कर देख, अपना दशमांश मेरे भवन में बो कर देख। मैं आकाश की खिड़कियां खोलूंगा और तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा, फालतू खर्चों को जो दवाइयों में लगते हैं। अगर आपको अपनी गरीबी को खत्म करना है तो आपको बोना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बीमारी को खत्म करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप 2021 में आशीषों को देखना चाहते हैं, सच में आप देखना चाहते हैं कि मेरी लाइफ बदले, तो आपको उठना पड़ेगा। वचन में लिखा उठ प्रकाशमान हो, उठ। अगर आप बैक स्लाइड हो चुके हो तो आज अपना मन फिराओ पापों से, छोड़ो अपने पापों को। परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए तैयार है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार हो पाप? आसान नहीं है परमेश्वर में चलना, पापों को छोड़ना।
लेकिन वही विचार जो आज हमें अच्छा लगता है कल को वो जहर बन जाएगा। आज भी जहर है पर हमें मीठा लग रहा है, लेकिन कल को वो इतना कड़वा लगेगा, पछताओगे कि मैंने क्यों ऐसा किया। मैं सच बता रहा हूँ, आज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन कल को आपको पछतावा होगा कि काश मैं ना करता। अपने पापों को छोड़ो और उठो। अगर सोचो, जब यूसुफ गड्ढे में गिराया गया, गड्ढे में गिराने से पहले परमेश्वर उसको दर्शन देता है, स्वप्न में बात करता है कि तू अपने भाइयों में सबसे ऊंचा होगा, वो तुझे दंडवत करेंगे, तू राजा होगा। और सुबह उठता है तो उसे राजा बनने के बजाय गड्ढे में गिराया जाता है। इमेजिन करो, उसे फील करो कि उसे कैसा लग रहा होगा। मान लो आपसे परमेश्वर ने बात की कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, और अगले दिन आपको गड्ढे में गिरा दिया जाए, क्या होगा? सोचो, क्या करोगे आप? और उसके बाद आपको बेचा जाए, और उसी टाइम उसी सिचुएशन में आपके पास एक लड़की आए वही विचार करने को, हम करेंगे वही विचार। लेकिन यूसुफ ने नहीं किया, उसे इग्नोर किया, वो वहां से भाग गया और उसे वही विचार ना करने की भी सजा मिली, झूठा इल्जाम, और उसे जेल में डाला गया। अगर यूसुफ तब सोचता कि मुझे परमेश्वर ने कहा था कि तू राजा बनेगा, पर राजा बनने के बजाय झूठे इल्जाम मुझ पे हैं, मैं जेल में हूं, तो अगर उस टाइम वो बैठ जाता हाथ पे हाथ रख के और उठता ना, क्या वो राजा बनता? क्या वो प्रकाशमान होता? रियल में वही टाइम था उठने का। अगर वहां पे गिर जाता तो सारी लाइफ करप्ट, सारी लाइफ खत्म हो जाती। लेकिन वो उठा और परमेश्वर ने उसे प्रकाशमान किया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में यही सोच के बैठे हो कि मेरी लाइफ में चंगियाई क्यों नहीं आई, आशीष क्यों नहीं आई, मुझे 7 साल मसीह में हो गए, अभी भी मैं वैसा हूँ, और कोई प्रार्थना नहीं, कोई चर्च में जाना नहीं, कोई रोजा नहीं, तो आप बैठे हुए हो। आपको उठने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको रोज़े रखने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है आपको। नहीं तो हम भी हैप्पी न्यू ईयर कहते रह जाएंगे रात को 12 बजे, हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी लाइफ दुखों से भरी हुई है, क्लेशों से भरी हुई है। परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन में काम नहीं करोगे। वो मैं कठपुतली नहीं बनाता, आप वचन में पढ़ लो, वो कभी काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में जब तक आप अपनी जिंदगी में काम नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। आज हमें उठना है। अगर हम 2021 में प्रकाशमान होना चाहते हैं, अगर हम सूर्य की नाई चमकना चाहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सच में उठोगे आज अपने पापों से, अपने पापों को छोड़कर आप परमेश्वर से वायदा करोगे कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं बैक स्लाइड ना होऊंगा, मैं अपने पापों को आज छोड़ूंगा, मैं अपने प्रार्थना वाले जीवन को स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं पहले तुझसे प्यार करता था वैसे मैं प्यार करूंगा, जैसे मैं पहले चर्च में जाता था वैसे मैं जाऊंगा, जैसे मैं पहले दशमांश बोता था वैसे मैं बोऊंगा। तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, 2021 आपका है यीशु के नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे 21 में, आप उन आशीषों को देखोगे। आप लिख लो आज 2021, आज 31 दिसंबर है, आज लिख लो अगली आने वाली 31 दिसंबर को आप याद करोगे इसी मैसेज को। आप गवाही दोगे यीशु के नाम में, पर आपको उठना होगा। पहले सबसे प्रकाशमान होने से पहले आपको उठना होगा, और उज्याला करने से पहले आपको बोलना होगा। उज्याले और उज्याला करना और प्रकाशमान होने में बहुत फर्क है। अगर आप अपनी लाइफ में उज्याला देखना चाहते हो तो आपको बोलना होगा, अपनी वर्डिंग को सही रखना होगा। हम बस यही बोलते रहते हैं, हम बीमार है, हम बीमारी में हैं।
अरे ये बोलो तो सही, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन में लिखा, बाइबल में लिखा है, जिसको इस धरती पे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इस बाइबल को, उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। वचनों की आपको पावर नहीं पता, ताकत नहीं पता, आपके मुंह की आपको ताकत नहीं पता। वचन में लिखा, जो मुंह को अपने वश में लाना जाएगा वही इसका प्रतिफल पाएगा, क्योंकि इसके वश में मौत और जीवन है। यही हमें मौत दे सकता है, यही हमें जीवन दे सकता है। क्योंकि वचन कब काम करता है? बिना हमारे मुंह के वचन काम नहीं करेगा। मुंह के द्वारा हम बोलते हैं, और वचन अगर हम ध्यान से पढ़े तो वचन, जब परमेश्वर ने आदम के अंदर सांसें फूंकी तो वो वचन था परमेश्वर का। जब हम अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में उसके श्वास, उसकी सांसें जाती है, उसका वचन जाता है, मतलब जिंदगी हमारे अंदर जाती है। जब हम बोलते हैं उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, पर हमारा अंगीकार ही गलत है। हम बोलते रहते हैं हम बीमार हैं, हम गरीबी में क्यों हैं, ये वो। लेकिन आपको ये नहीं बोलना, आपको यही बोलना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूँ। रोज सुबह उठो और पहले शीशे के सामने खड़े हो जाओ और सोचो कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। वचन में लिखा, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्या उसने हमें इसलिए चुना कि हम मूर्ख ही रहें पूरी उम्र? 7 साल हो गए हमें मूर्खता में रहने के लिए चुना उसने, कि हम बस मूर्ख ही रहें और इसी वचन को विचारों की तरह इस्तेमाल करते रहे कि परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना। आगे नहीं बढ़ना, पीछे ही रहना है। सीरियस हो जाओ अब परमेश्वर में, क्योंकि हमें पता वो हमें लेने आने वाला है। कब तक हम चंगाइयों के पीछे भागेंगे कि जब तक तू चंगा नहीं करेगा हम तुझे मानेंगे नहीं। अरे उसे बोलो तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, वो आपको चंगा करेगा। बोलते रहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो मेरे जीवन में उजियाला हो, मेरी बीमारियां जाएं। प्रार्थना में बनो, रोज सुबह उठ के बोलो कि मैं आशीषित हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आशीषित हूं। सुबह उठ के फोन को चेक करने के बजाय आप सबसे पहले बोलो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। और फिर बाइबल को पढ़ो और अपने दिन की शुरुआत करो ऐसे करके देखो आप आशीष को पाते हैं या नहीं। वचन में लिखा, यहोवा ने कहा मुझे परख के देख मैं कैसा भला हूं। परख के ही देख लो, एक बार ऐसा करके देखो। हालेलुया। क्या आप चलने के लिए तैयार है? 2021 में उठने के लिए तैयार है? आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है? अगर आप सच में तैयार है तो परमेश्वर आपको आज प्रकाशमान करेगा, आपके जीवन को चमकाएगा, बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी यीशु के नाम में। आप 2021 में बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते खुदावन। ये जो वचन इनको बताया परमेश्वर, इनकी जिंदगियों को बदले परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में सोगुना फलों को लेके आए परमेश्वर पिता। इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं परमेश्वर पिता, इनकी जिंदगी को बदले खुदावन यीशु के नाम में। इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं परमेश्वर खुदावन। तुम महान परमेश्वर है पिता, तो सच में जीवित परमेश्वर है खुदावन। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, कहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर आज मैं उठता हूं, आज मैं अपने पापों को छोड़ के तेरी प्रेजेंस में उठता हूं, तेरे लिए खड़ा होता हूं परमेश्वर, तेरे कामों के लिए खड़ा होता हूं। मैं वायदा करता हूं तुझसे, मैं अपने पापों को छोड़ता हूं,
मैं अपनी प्रार्थना लाइफ को शुरू करता हूँ। मैं रोज़े रखूँगा परमेश्वर, तुझ में बढ़ूँगा परमेश्वर पिता। 2021 मेरे बढ़ने का साल है परमेश्वर। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और उठने के लिए तैयार हूँ। अपने मरे हुए कामों से उठने के लिए तैयार हूँ आज मैं। रबा बाबा बाशा खांदा ना खा रे बेबे से खेंदे ने खेनी ना मसांदा ना खुंदा ना खा रिखोंदो नो खो रे बेबे से खेंदे ने खेंदे ने खे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तू धन्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है खुदावन। सच में ये वचन इनकी जिंदगियों में सौगुना फल लेके आए परमेश्वर। इनकी जिंदगियां बदल जाएं परमेश्वर। हर पाप का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे। अपने हाथों को उठा के शैतान को डांटो, बीमारियों को डांटो, पापों को डांटो, पाप की आत्मा को डांटो यीशु के नाम में। और परमेश्वर से ताकत मांगो, पवित्र आत्मा की ताकत मांगो 2021 में चलने के लिए। कहो हर पाप की आत्मा मेरे जीवन से जाए, हर पाप की सामर्थ्य मेरे जीवन से टूटे, डेवल के कनेक्शंस यीशु के नाम में टूटे मेरी लाइफ से। को बीमारियां यीशु के नाम में जाए। मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहीं कहीं यीशु के नाम में मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा रहता है। शैतान तेरा घर नहीं, ये पवित्र आत्मा का घर है। शैतान तुझे मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में, जा निकल मेरी बॉडी से बाहर। तेरा इस जीवन में कोई अधिकार नहीं। मेरी बॉडी को छोड़ो, जा यीशु के नाम में। हर बीमारी आपके जीवन से जाए। कहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा के अपनी चंगाई को ग्रहण करो। कहो मैं ग्रहण करता हूँ अपनी चंगाई को। आज मैं चंगा हो चुका हूँ, हील हो चुका हूँ। हर बीमारी आपके जीवन से जाए। पथरियाँ गायब हो, गठिया आपके जीवन से जाए, रसोलियाँ पिघले, कैंसर आपके जीवन से जाता रहे। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु के नाम में। गरीबी के बंधन आपके जीवन से टूटे। गरीबी के श्राप आपके जीवन से टूट जाएं, टूटे टूटे यीशु के नाम में। हर तरह का गरीबी का बंधन आपके जीवन से टूटे आज। रिबा बाबा शाखांदा ना खा रे बेबे से खेंदे ने खेनी ना मसांदा ना खुंदा ना खा। मैं आपके जिंदगियों में बोलता हूँ उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो। अंधेरे की जिंदगी खत्म हो, अंधेरा आपकी जिंदगियों से खत्म हो। उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो यीशु के नाम में। रबा बाशा खांदा ना खा रे बेबे से खेंदे ने खेनी ना मसांदा ना खुंदा ना खा रिखोंदो नो को रे बेबे से खेंदे ने खे री बाबा शाखा रे बे से खेने ने मेने नी ना मसांदा ना खू। परमेश्वर पिता तुम महान परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।